हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे शुक्र प्रदोष व्रत। माघ मास का पहले शुक्र प्रदोष व्रत है, कब है, शुभ मुहूर्त जानेंगे और ये व्रत की कथा। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को समर्पित होता है और इस बात को करने से जातक को व्रत को करने से मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक महादेव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी रोग दोष कष्ट मिट जाते हैं। प्रदोष व्रत चंद्र मास की दोनों त्रयोदशियों के दिन किया जाता है, जिसमें से एक शुक्ल पक्ष के समय और दूसरा कृष्ण पक्ष के समय होता है। और जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो वही हम आज जानेंगे। तो इसी तरह हम प्रदोष काल सूर्य से प्रारंभ हो जाता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं तो वह समय शिव जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसी को ही प्रदोष व्रत कहते हैं। तो जानते हैं कि माघ माह का प्रदोष व्रत किस दिन किया जाएगा और तिथि और शुभ मुहूर्त जान लीजिए। उसके बाद हम पूजा उद्यापन पारण बाद की वीडियो में लेके आऊँगी मैं। अभी आप सिर्फ शुभ मुहूर्त तिथि जाने और कथा जाने। अब हम जानते हैं माघ माह में प्रदोष व्रत 16 जनवरी को रखा जाएगा, यानी कि कल। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि का जो आरंभ है ना, शुरुआत आज 15 जनवरी को रात को 8:16 पर हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 16 जनवरी को रात 10:21 पर होगा कल। ठीक है। तो प्रदोष पूजा का जो मुहूर्त होगा ना, वो शाम 5:47 से रात 8:49 तक रहेगा, यानी कि ये जो आपका प्रदोष है। अब बात करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। अगर आपको रखना है प्रदोष का व्रत, जिस दिन पड़ता है उसका नाम उसी दिन के हिसाब से रखा जाता है। माघ माह का ये प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, तो इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कह रहे हैं। शुक्र प्रदोष व्रत करने से सौंदर्य भोग वैवाहिक सुख धन संपदा की प्राप्ति होती है। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी माना जाता है। इस व्रत से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से शुक्र ग्रह से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं ना, उससे छुटकारा मिलता है। करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बड़े शहर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। इन तीनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि वह एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। इनमें पहला था राजकुमार, दूसरा था ब्राह्मण कुमार और तीसरा था धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों पहले से ही विवाहित थे। उनकी पत्नियां घर में ही थी और वह सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन धनिक पुत्र का विवाह तो हो चुका था, परंतु उसकी पत्नी का गौना यानी विदाई अभी नहीं हुई थी। वह अपनी पत्नी को ससुराल से नहीं लाया था। एक दिन तीनों मित्र साथ बैठे थे और आपस में स्त्रियों की चर्चा करने लगे। बातों बातों में ब्राह्मण कुमार ने बड़ी श्रद्धा से कहा, सुनो मित्रों, जिस घर में नारी नहीं होती वह घर भूतों का डेरा होता है। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, उसके बिना जीवन सूना और दुखमय हो जाता है। यह सुनते ही धनिक पुत्र का मन उदास हो गया। उसे लगा कि घर में मेरी भी पत्नी नहीं है। उसने तुरंत निश्चय किया कि अब वह अपनी पत्नी को ससुराल से लाएगा और गौना कराकर घर में बिठाएगा। तो इस तरह उसने तीनों मित्र अलग अलग घर चले गए। धनिक पुत्र घर पहुंचा और अपने माता पिता से बोला, पिताजी मैं अब अपनी पत्नी को लाना चाहता हूं, आज ही ससुराल जाकर विदाई मांगूंगा। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा अभी शुक्रदेव अस्त है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शुक्रास्त में समय बहू बेटियों को उनके मायके से विदा करना अशुभ होता है, इससे बड़े कष्ट आ सकते हैं। थोड़ा इंतज़ार कर लो, शुभ मुहूर्त में ले आना। लेकिन धनिक पुत्र जिद पर अड़ा रहा। उसने किसी को नहीं सुनी, ना ही ससुराल चला गया और ससुराल पहुंचकर भी उसने अपनी बात दोहराई। वहाँ भी उसके सास ससुर और साले सालिया ने बहुत मनाया कि अभी शुक्र अस्त है, विदाई ना करे, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार मजबूरन कन्या की विदाई हो गई। कि एक चीज़ होती है हर किसी को समझाने की, जब इंसान लास्ट में नहीं समझता तो फिर उसको अपना कर्म भोगना पड़ता है। ये खैर कथा है, लेकिन हमें हर चीज़ से कुछ न कुछ शिक्षा मिलती रहती है ना। पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे नगर से बाहर निकले, तभी बैलगाड़ी का एक पहिया अचानक निकल गया। बैल की एक टांग टूट गई, दोनों को जोरदार चोट लगी। धनिक पुत्र ने किसी तरह बैलगाड़ी ठीक कराई और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलते ही उनका सामना डाकुओं से हो गया। डाकुओं ने भी उनकी सारी संपत्ति लूट ली, जो कुछ गहने कपड़े थे सब छीन लिए। अब दोनों पैदल ही चलने लगे। बहुत थककर चूर होकर आखिरकार वे घर पहुँचे। अब घर पहुँचकर भी उनको देखना अब एक और कष्ट आ जाता है। तो इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन हम नहीं मानते। घर पहुँचते ही जैसे धनिक पुत्र
अंदर घुसा तभी एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। वह बेहोश हो गया। उसके पिता बहुत घबराए। उन्होंने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच की और गंभीर स्वर में कहा, यह सांप बहुत जहरीला है। आपके पुत्र के पास अब सिर्फ 3 दिन का जीवन बचा है। 3 दिन में वह मर जाएगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। रोना पीटना शुरू हो गया। तभी इस दुखद घटना की खबर ब्राह्मण कुमार को लगी। वह दौड़ा दौड़ा धनिक पुत्र के घर पहुंचा। हालात देखकर वह समझ गया कि यह सब शुक्रस्त में विदाई कराने का परिणाम है। इस तरह उसके धनिक पुत्र के माता पिता से कहा कि चिंता मत कीजिए, यह सब शुक्रस्त में पत्नी को विदा करने से हुआ है। अब एक ही उपाय है, शुक्र प्रदोष व्रत करे, भगवान शिव की आराधना करे और इस लड़के को उसकी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। वहां जाकर प्रदोष व्रत का पालन करे। भगवान शिव की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। माता पिता ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी। उन्होंने धनिक पुत्र और उसकी पत्नी को तुरंत ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही चमत्कार हुआ। धनिक पुत्र की हालत सुधरने लगी। सांप का जहर उतर गया और शरीर में जान आ गई। धीरे धीरे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। धनिक पुत्र को जीवन दान मिला। धन संपत्ति की चिंता दूर हुई और दाम्पत्य सुख में हो गया दाम्पत्य जीवन। तो इस तरह ये शुक्र प्रदोष व्रत का प्रभाव है। तो कल हम जानेंगे विधि वगैरह उद्यापन सब।